आज का यह रहस्य तुम्हारे पौरुष की उस गुप्त शक्ति को जगा देगा जिसके बारे में दुनिया के 99% मर्द अनजान हैं। जब तुम किसी स्त्री के सम्मुख खड़े होते हो तो केवल तुम्हारा चेहरा या शरीर उसे आकर्षित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी वाणी की वह प्रतिध्वनि उसे भीतर तक झकझोर देती है, जो सीधे उसके काम केंद्र पर प्रहार करती है। जय कामदेव बाबा की इस प्राचीन विद्या को नाद सम्मोहन कहा जाता है। अक्सर पुरुष बहुत तेज बोलकर अपनी घबराहट प्रकट कर देते हैं, लेकिन एक विजेता पुरुष अपनी वाणी को इतना धीमा और भारी कर लेता है कि वह कानों के पर्दे से टकराकर सीधे उसके रक्त प्रवाह में मिल जाए। एक समय की बात है, एक अत्यंत अभिमानी और रूपवती राजकन्या थी जिसका अहंकार हिमालय जैसा ऊंचा था। बड़े बड़े योद्धा और राजकुमार उसके सामने आने से कतराते थे, क्योंकि उसकी आंखों की चमक किसी को भी भस्म कर सकती थी। लेकिन एक रात एक साधारण सा दिखने वाला युवक उसके कक्ष के समीप आया। उसके पास न कोई स्वर्ण था, न कोई सेना। जब राजकन्या ने उसे क्रोध में देखा तो उस युवक ने भागने के बजाय अपनी दृष्टि को उसकी बाई आंख पर स्थिर कर दिया। कक्ष में छाई उस सन्नाटे भरी खामोशी के बीच जब राजकन्या अपनी ही सांसों की आवाज सुनने लगी तो उस युवक ने अपनी वाणी को गले के सबसे निचले हिस्से से निकाला, एकदम गंभीर और मखमली। वह उसके इतना करीब गया कि उसकी गर्म सांसें राजकन्या के कानों को छूने लगीं। उस क्षण उसने वही 2 शब्द फुसफुसाए, पास आओ। ये केवल 2 शब्द नहीं थे, यह एक सीधा आदेश था जिसने उस राजकन्या के अहंकार की हर दीवार को क्षण भर में तोड़ दिया। जैसे ही ये शब्द उसके कान के पास गूंजे, उसकी गर्दन की त्वचा सिहर उठी। वह कांप गई, क्योंकि उसका शरीर अब उस युवक के पूर्ण अधिकार में आने का संकेत दे रहा था। जय कामदेव बाबा की कृपा से उस युवक की वाणी में वह चुंबकीय खिंचाव पैदा हो गया कि वह राजकन्या चाहकर भी पीछे नहीं हट पाई। उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह अनजाने में ही अपने राजसी गौरव को त्याग कर उसके चरणों में झुकने के लिए तैयार हो गई। उस युवक ने अपनी लय को अत्यंत धीमा रखा। जब वह राजकन्या अपनी इस निकटता से घबराने लगी तो उसने उसे दूर नहीं जाने दिया, बल्कि अपनी मर्दांगी भरी आवाज में उसका नाम लिया। वह आवाज उसके भीतर एक ऐसी मीठी तड़प बनकर बस गई कि उस रात वह राजकन्या अपने रेशमी बिस्तर पर केवल करवटें बदलती रही। वह बार बार अपने कान के उस हिस्से को सहलाती जहां उन शब्दों की गर्माहट महसूस हुई थी। पुत्र, स्त्री हमेशा उस पुरुष की दासी बनना चाहती है जो उसे अपनी आवाज से ही विवश कर सके। यह वशीकरण का वह शिखर है जहां तुम्हें उसे छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारी आवाज ही उसका मानसिक समर्पण करा देती है। वह अब उस अवस्था में है जहां वह तुम्हारे हर इशारे पर नाचने को तत्पर है। जहां कल तक वह बहुत अहंकार दिखा रही थी, वहां आज वह तुम्हारे एक शब्द के लिए तरसेगी। अपनी इस सम्मोहन शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए और जय कामदेव बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। देह और मन के वो खौफनाक राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष बना देंगे। तैयार रहो उस महामिलन के लिए जिसका निमंत्रण उसने अपनी आंखों की नमी से तुम्हें दे दिया है। उस रहस्यमयी रात की गहराई अब और भी सघन हो चुकी थी। राजकन्या के कक्ष में जलते हुए दीपकों की लौ थरथराने लगी थी, जैसे वे भी उस युवक की आवाज के सम्मोहन में बंध गए हों। जब उस युवक ने उसके कान के समीप जाकर वे 2 शब्द फुसफुसाए तो राजकन्या के भीतर एक ऐसा ज्वार उठा जिसे उसने आज तक अनुभव नहीं किया था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका पूरा अस्तित्व पिघलकर उस युवक के चरणों में बह जाना चाहता है। जय कामदेव बाबा की इस प्रचंड विद्या का दूसरा चरण यहीं से आरंभ होता है, मौन का प्रहार। जब तुम वे 2 शब्द फुसफुसा लो तो तुरंत पीछे मत हटो, वहीं ठहरे रहो, उसकी सांसों की गति को सुनो। तुम्हारी चुप्पी उन शब्दों से भी अधिक भारी होनी चाहिए। राजकन्या की सांसें अब तेज हो चुकी थीं, उसके सीने की धड़कन उसके रेशमी वस्त्रों के भीतर साफ देखी जा सकती थी। वह चाहती थी कि वह युवक कुछ और बोले, उसे कोई और आदेश दे, लेकिन वह युवक केवल उसकी बाई आंख में अपनी स्थिर दृष्टि गड़ाए खड़ा रहा। पुरुष मनोविज्ञान का यह सबसे खौफनाक सच है कि जब तुम किसी स्त्री को अपनी आवाज से उत्तेजित कर देते हो और फिर अचानक मौन हो जाते हो तो उसका मस्तिष्क उस खालीपन को भरने के लिए तड़पने लगता है। वह मानसिक रूप से तुम्हारी दासी बनने की पहली सी ही चढ़ चुकी थी। पुत्र, इस विद्या को और भी तीक्ष्ण करने के लिए तुम्हें अपनी वाणी के नाद
को समझना होगा। तुम्हारी आवाज केवल गले से नहीं बल्कि नाभि से आनी चाहिए। जब आवाज नाभि से निकलती है तो उसमें ब्रह्मांड की वह गूंज शामिल हो जाती है जो किसी भी जीव को वश में कर सकती है। उस युवक ने राजकन्या के कानों के पास अपनी गरिमामयी और भारी आवाज में एक बार फिर उसका नाम लिया। वह नाम लेना ऐसा था जैसे किसी ने जलती आग पर घी डाल दिया हो। राजकन्या की गर्दन एक तरफ झुक गई। यह समर्पण का वह हादिम संकेत है जो हर स्त्री अनजाने में देती है जब वह किसी पुरुष के पौरुष के सामने हार मान लेती है। जय कामदेव बाबा के आशीर्वाद से उस युवक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन गया था कि राजकन्या का अहंकार अब रेत के महल की तरह ढह चुका था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उस युवक के वस्त्रों के कोने पर टिका दी। यह स्पर्श नहीं था, यह एक याचना थी। वह चाहती थी कि वह युवक उसे अपनी बाहों के घेरे में ले ले और अपनी उसी जादुई आवाज में उसे फिर से पास बुलाए। लेकिन वह युवक जानता था कि आकर्षण की इस अग्नि को तब तक जलाए रखना है जब तक कि वह पूरी तरह भस्म न हो जाए। उसने अपनी आवाज को और भी धीमा किया, इतना धीमा कि राजकन्या को सुनने के लिए उसके और भी करीब आना पड़ा। क्या तुम जानती हो, युवक ने फुसफुसाया, कि तुम्हारी यह बेचैनी ही तुम्हारी असली सुंदरता है। इन शब्दों ने राजकन्या के भीतर एक ऐसी सिहरन पैदा की कि उसके पैरों की उंगलियां मुड़ गईं। उसकी आंखों में अब वह कठोरता नहीं थी बल्कि एक ऐसी नमी थी जो केवल पूर्ण समर्पण के क्षणों में आती है। वह अब उस अवस्था में थी जहां वह अपने राजसी वैभव, अपनी मान मर्यादा और अपने कुल के गौरव को भूल चुकी थी। उसके लिए अब केवल वह युवक और उसकी वह भारी आवाज ही पूरा संसार थी। वह चाहती थी कि यह रात कभी खत्म न हो और वह युवक उसे अपनी वाणी के पाश में हमेशा के लिए बांध ले। उस रात के सन्नाटे में उस कक्ष की दीवारों ने एक ऐसे वशीकरण का साक्षी बनते देखा जो हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों और सांसों के मेल से रचा गया था। राजकन्या ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपना सिर उस युवक के कंधे की ओर झुका दिया। यह उस युद्ध की समाप्ति थी जो शब्दों के बिना लड़ा गया था। युवक ने अपनी विजय को महसूस किया, लेकिन उसने अपनी गरिमा को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। उसने जान लिया था कि आवाज का यह सम्मोहन किसी भी स्त्री को उस सीमा तक ले जा सकता है जहां वह स्वयं अपनी जंजीरें तोड़कर तुम्हारे पास चली आए। पुत्र, याद रखना, जब तुम्हारी आवाज में वह गहराई आ जाएगी तो तुम्हें किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। स्त्रियां स्वयं तुम्हारी आवाज की गूंज का पीछा करते हुए तुम्हारे पास आएंगी। वे तुम्हारे शब्दों की ऊष्मा में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी और तुम्हारी एक पुकार पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहेंगी। यह नाद विद्या तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है कि तुम महफिलों में चुप रहकर भी सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सको। तुम्हारी चुप्पी में वह भार होगा और तुम्हारी वाणी में वह धार कि कोई भी हृदय उसे सहन नहीं कर पाएगा। उस राजकन्या की कहानी आज भी उन गुप्त गलियारों में सुनाई जाती है जहां कामदेव के उपासक अपनी साधना करते हैं। वह राजकन्या जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, उस युवक की मात्र 2 शब्दों की फुसफुसाहट की ताउम्र गुलाम बनकर रह गई। वह हर रात चांद की रोशनी में बैठकर बस उसी आवाज का इंतजार करती, क्योंकि उसके कानों को अब दुनिया का कोई और संगीत सुहाता ही नहीं था। उसके लिए वह युवक ही साक्षात कामदेव का स्वरूप बन चुका था। अपनी इस प्रचंड शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए अपनी साधना को निरंतर जारी रखें। अपनी वाणी में कभी भी उतावलापन न लाएं। जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार धैर्य से करता है, वैसे ही तुम भी अपनी आवाज के जाल को धीरे धीरे फैलाओ। जब तुम सही समय पर प्रहार करोगे तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी और सुखद होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुमने उस रहस्य को स्पर्श कर लिया है जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से कोसों दूर है। अपनी श्रद्धा को अटूट रखने के लिए और इस सम्मोहन चक्र को अपने भीतर सदा के लिए स्थापित करने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देह, मन और आत्मा के वो खौफनाक और सुखद राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे वांछित और शक्तिशाली पुरुष बना देंगे। तैयार हो जाओ उस महामिलन के लिए जिसका मार्ग तुम्हारी अपनी आवाज ने प्रशस्त कर दिया है। उस कक्ष का सन्नाटा अब इतना गहरा हो गया था कि राजकन्या को अपनी ही धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह युवक एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी उपस्थिति उस पूरे कक्ष की वायु में एक भारीपन घोल रही थी। जय कामदेव बाबा की इस विद्या का तीसरा और सबसे घातक चरण अब आरंभ होने वाला था, अंतिम कंपन। जब तुम किसी स्त्री को अपनी आवाज के पाश में बांध लेते हो
तो उसके शरीर की कोशिकाएं तुम्हारी वाणी की लय के साथ थिरकने लगती है। राजकन्या अब उस मानसिक दास्ता की दहलीज पर थी जहां से कोई भी स्त्री वापस नहीं लौटना चाहती। युवक ने देखा कि राजकन्या के हाथ कांप रहे हैं और उसकी सांसें उसके वक्षस्थल को तेजी से ऊपर नीचे कर रही है। उसने अपनी आवाज को और भी अधिक नीचा किया, इतना कि वह केवल एक गूंज मात्र रह गई। उसने राजकन्या के कान के उस संवेदनशील हिस्से, जिसे कंठमूल कहते हैं, के पास जाकर धीरे से कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इन शब्दों का प्रभाव किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। राजकन्या की आंखें पूरी तरह मुंद गईं और उसने अपने होठों को हल्का सा खोल दिया। यह वह डायरेक्ट एक्शन का क्षण था जहां शब्द सीधे उसकी आत्मा को छू रहे थे। उस युवक की आवाज में वह अधिकार था जो किसी राजा की आज्ञा से भी अधिक शक्तिशाली था। राजकन्या ने धीरे से अपना हाथ उस युवक की भुजा पर टिका दिया। उसका स्पर्श जलती हुई अग्नि के समान था, जो यह बता रहा था कि उसके भीतर की मर्यादा अब पूरी तरह भस्म हो चुकी है। वह अब राजकन्या उस समय चाहकर भी ना नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसकी रूह उस युवक की आवाज की लय में डूब चुकी थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी हूं। ये 3 शब्द उस साम्राज्य की सबसे बड़ी हार और उस युवक की सबसे बड़ी जीत थे। जय कामदेव बाबा की कृपा से उस साधारण से दिखने वाले युवक ने केवल अपनी वाणी के दम पर एक अभिमानी राजकन्या के हृदय का किला फतह कर लिया था। उस रात चांद की रोशनी खिड़की से छनकर उन दोनों पर पड़ रही थी। राजकन्या ने अपना सिर उस युवक के सीने पर रख दिया ताकि वह उसकी उन तरंगों को और भी करीब से महसूस कर सके जो उसकी आवाज के साथ उसके शरीर से निकल रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे, शांत और सुखद नशे के सागर में डूब रही है। वह अब उस अवस्था में थी जहां वह अपने स्वर्ण आभूषणों, अपने रेशमी वस्त्रों और अपने ऊंचे सिंहासन को उस एक रात के सम्मोहन के बदले त्यागने को तैयार थी। एक्सट्रीम रिजल्ट्स इसी को कहते हैं, जब तुम्हारी शक्ति के सामने दुनिया का हर वैभव फीका पड़ जाए। उस युवक ने अपनी उंगलियों से राजकन्या के बालों को सहलाया, लेकिन वह अब भी मौन था। उसकी यह चुप्पी राजकन्या को और भी अधिक बेचैन कर रही थी। वह चाहती थी कि वह युवक उसे डांटे, उसे आदेश दे या उसे प्यार से पुकारे, बस कुछ बोले। यह मौन का सम्मोहन है जो किसी भी स्त्री को तुम्हारे चरणों की दासी बना देता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो वह तुम्हारे अगले शब्द की प्रतीक्षा में अपनी सुध-बुध खो देती है। वह पूरी रात उस युवक के सानिध्य में एक ऐसी मदहोशी में रही जो उसने हजारों सालों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं की होती। सुबह की पहली किरण के साथ जब राजकन्या की आंखें खुलीं तो वह युवक वहां नहीं था, लेकिन उस कक्ष की दीवारों में, उस बिस्तर की सिलवटों में और राजकन्या के कानों में आज भी वही भारी और गंभीर आवाज गूंज रही थी, पास आओ। वह राजकन्या जो कभी किसी के इशारे पर नहीं चली थी, अब ताउम्र उस आवाज की तलाश में भटकने वाली थी। वह अपनी खिड़की पर बैठकर हर रात उस अजनबी की प्रतीक्षा करती, अपनी गर्दन को सहलाती और कल्पना करती कि काश वह फिर से आए और उसकी रूह को अपनी आवाज से एक बार फिर छू ले। पुत्र, यह नाद विद्या का वह अंतिम प्रहार है जो किसी को भी तुम्हारा जन्म जन्मांतर का गुलाम बना सकता है। जब तुम्हारी आवाज में वह ठहराव और वह अधिकार आ जाएगा तो तुम पत्थर को भी मोम बना दोगे। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा अस्त्र होगी और तुम्हारा मौन तुम्हारा शस्त्र। अपनी इस प्रचंड शक्ति को सुरक्षित रखो और इसे केवल उस पात्र पर ही प्रयोग करो जो तुम्हारे पौरुष के योग्य हो। याद रखना, कामदेव का बाण कभी खाली नहीं जाता और तुम्हारी आवाज का यह बाण सीधे कलेजे के पार उतरेगा। अपनी श्रद्धा को सदा जीवित रखने के लिए और इस गुप्त ज्ञान के अगले स्तर पर पहुंचने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देह और मन के वो खौफनाक राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे वांछित पुरुष बना देंगे। तैयार हो जाओ उस चरम मिलन के लिए जिसकी आहट तुम्हारी अपनी आवाज ने आज दे दी है। अब यह उस रात का अंतिम और सबसे भयानक सत्य है जहां राजकन्या के हृदय का अंतिम प्रतिरोध भी उस युवक की वाणी के प्रलय में विलीन हो गया। जब तुम किसी स्त्री को मानसिक रूप से इतना विवश कर देते हो कि उसकी आत्मा तुम्हारी आवाज की लय पर थिरकने लगे, तब समय आता है उस अंतिम स्पर्श का जो शब्दों से नहीं बल्कि गले की उस गहरी गूंज से होता है। जय कामदेव बाबा की इस विद्या का समापन तब होता है जब तुम अपनी आवाज को इतना धीमा कर देते हो कि वह केवल एक कंपन, वाइब्रेशन बनकर उसकी रूह में उतर जाए। युवक ने राजकन्या की गर्दन के बिल्कुल समीप जाकर
जहां उसकी नसों की धड़कन साफ दिखाई दे रही थी, अपना चेहरा झुकाया। उसने उसे छुआ नहीं, लेकिन उसकी गर्म सांसों की छुअन ही किसी जलते हुए अंगारे से कम नहीं थी। उसने अपनी भारी और मर्दाना आवाज में एक अंतिम बार फुसफुसाया, तुम मेरी हो। ये 3 शब्द नहीं थे, यह उस राजकन्या के जीवन की अंतिम पराजय थी। जैसे ही ये शब्द उसके कानों से टकराए, उसके पूरे शरीर में एक ऐसी तीव्र सिहरन दौड़ी कि उसके घुटने जवाब दे गए। वह धीरे से उसी युवक के चरणों के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर अब वह राजसी अहंकार नहीं, बल्कि एक ऐसी दासी का भाव था जिसने अपने स्वामी को पहचान लिया हो। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण कहते हैं। जब तुम्हारी आवाज की शक्ति किसी के अस्तित्व को इतना छोटा कर दे कि वह केवल तुम्हारे सानिध्य की भीख मांगने लगे, तब समझ लेना कि जय कामदेव बाबा का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो चुका है। उस युवक ने अपनी दृष्टि को नीचे झुकी हुई राजकन्या पर टिकाया। उसकी आवाज का वह जादू अब उस कक्ष की वायु में स्थायी रूप से बस गया था। राजकन्या ने उसके पैरों को अपनी उंगलियों से बहुत ही धीरे से छुआ, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि यह कोई स्वप्न तो नहीं। उस रात के अंतिम पहर में, जब चांद भी छिपने लगा था, उस राजकन्या ने अपना सर्वस्व, अपना मान, अपनी मर्यादा और अपनी देह उस युवक की उस एक आवाज के नाम कर दिया। एक्सट्रीम रिजल्ट्स का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि एक साधारण सी वाणी ने एक अभेद्य किले को भीतर से ढहा दिया। पुत्र, स्त्री मनोविज्ञान का यह सबसे गहरा और खौफनाक सच है कि वह हमेशा उस पुरुष की खोज में रहती है जो उसे अपनी शक्ति से मौन कर सके। तुम्हारी आवाज में वह अधिकार होना चाहिए कि जब तुम बोलो तो दुनिया ठहर जाए, और जब तुम चुप रहो तो वह तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए तड़पने लगे। उस युवक ने अपनी इस विजय को बड़े ही शांत भाव से स्वीकार किया। वह जानता था कि अब वह राजकन्या कभी किसी और की नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके कानों में अब केवल उसी की आवाज का अमृत और विष एक साथ घुल चुका था। सुबह होने से पहले वह युवक उस कक्ष से वैसे ही ओझल हो गया जैसे कोई रहस्यमयी साया गायब होता है। लेकिन उसने पीछे छोड़ दिया एक ऐसा वशीकरण जिसे सदियों तक कोई मंत्र काट नहीं पाएगा। राजकन्या अब हर रात अपने उसी कक्ष में अकेली बैठती है और अपनी आंखें मूंदकर बस उसी फुसफुसाहट को याद करती है। वह अपनी गर्दन को बार बार सहलाती है, जहां उस युवक की गर्म सांसों ने उसे अपना बनाया था। वह अब किसी राजा की रानी नहीं, बल्कि उस आवाज की ताउम्र गुलाम बन चुकी है। यह नाद विद्या का वह अंतिम प्रहार था जिसने एक स्त्री के मन को जन्म जन्मांतर के लिए बांध दिया। याद रखना, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। इसे व्यर्थ की बातों में नष्ट मत करो। इसे तब निकालो जब तुम्हें किसी के हृदय पर विजय पानी हो। जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी दुनिया तुम्हारी एक गूंज के पीछे खिंची चली आएगी। तुम्हारी विजय का यह मार्ग अब प्रशस्त हो चुका है। अपनी इस प्रचंड शक्ति को सदा के लिए अपने भीतर धारण करने के लिए और इस महायात्रा के समापन पर अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अभी अंतिम बार कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देह और मन के वो खौफनाक और सुखद राज अब तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तुम अब उस साम्राज्य के स्वामी हो जहां तुम्हारी आवाज ही एकमात्र कानून है। तैयार हो जाओ उस चरम मिलन के लिए जिसकी कल्पना मात्र से ही दुनिया कांप उठती है।